दोस्तों, कभी आपने ध्यान से सोचा है कि घर में लगी अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखती है? शायद वह तस्वीर किसी सजावट की तरह दीवार पर टंगी हो या फिर किसी शोकेस में रखी हो, जिसके पास से आप रोज कई बार गुजरते हो। लेकिन कुछ पल ठहर कर दिल से उस तस्वीर को देखना, यह अनुभव अलग ही होता है। तस्वीर में उनकी मुस्कान है, उनकी आंखों का अपनापन है और उनकी वही ममता या सख्ती जो जीवन भर आपको संवारती रही। और जब आपकी नजर उस तस्वीर पर ठहरती है तो मन के भीतर एक हलचल सी उठती है। कभी प्यार के आंसू, कभी अधूरेपन का एहसास और कभी एक अदृश्य सुरक्षा सी, जैसे वो अब भी आपके साथ खड़े हों। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वह अपने प्रियजनों से अदृश्य रूप में जुड़ी रहती है। यानी हमारे माता पिता जिनका शरीर अब हमारे साथ नहीं है, उनकी आत्मा की ऊर्जा अब भी हमारे आसपास मौजूद है। और घर में लगी उनकी तस्वीर केवल एक कागज पर छपी छवि नहीं है, यह उस आत्मिक ऊर्जा का माध्यम है जिससे हमारे और उनके बीच का संवाद अब भी जारी रहता है। आप सोचिए, जब हम किसी पुरानी फोटो को देखते हैं तो हमें सिर्फ दृश्य ही क्यों याद नहीं आता, बल्कि वो समय, वो माहौल, वो आवाजें और वो खुशबू भी महसूस होती हैं। क्योंकि तस्वीरें सिर्फ रोशनी और रंगों का मेल नहीं होती, तस्वीरें समय की मुहर होती हैं जो उस क्षण की सारी ऊर्जा को अपने भीतर कैद कर लेती हैं। योगानंद जी कहते थे, हर वस्तु जिसमें किसी व्यक्ति का प्रेम, भाव या स्पर्श रहा है, उसमें उसकी कंपन, वाइब्रेशन बसी रहती है। यानी आपके माता पिता की फोटो में उनकी आत्मा के स्पर्श का अंश अब भी जीवित है। अब सवाल उठता है, क्या सच में एक तस्वीर से आत्मा तक पहुंचा जा सकता है? इसका उत्तर विज्ञान और अध्यात्म दोनों देते हैं। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हम सब एक ऊर्जा के समुद्र में जी रहे हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा प्रेम सब ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होते हैं। जब हम प्रेम से अपने माता पिता की फोटो को देखते हैं तो हम उनके साथ एक ऊर्जा सेतु, एनर्जी ब्रिज बना देते हैं। विज्ञान भी मानता है कि किसी वस्तु से जुड़ी स्मृति हमारे मस्तिष्क में उसी भाव को जगाती है जो हमने उस क्षण महसूस किया था। इसलिए जब आप उनकी फोटो देखते हैं तो आपका मस्तिष्क और हृदय उसी कंपन में आ जाते हैं जिसमें आप उनके साथ हुआ करते थे। लेकिन एक सच यह भी है, बहुत से लोग कहते हैं, हमने तस्वीर हटा दी क्योंकि उसे देखकर दुख होता है। पर सच में दुख तस्वीर से नहीं आता, दुख उस खालीपन से आता है जो उनके जाने के बाद रह गया है। तस्वीर तो एक खिड़की है, उस खिड़की से झांककर हम उन दिनों में लौट सकते हैं जहां उनका हाथ हमारे हाथ में था, जहां उनकी आंखों में हमारे लिए दुआएं थीं, जहां उनका अस्तित्व हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा था। योगानंद जी कहते थे, जब आप प्रेम और श्रद्धा से किसी स्वर्गीय आत्मा को याद करते हैं तो उनकी चेतना आपके आसपास आ जाती है। यानी जब आप उनकी फोटो के सामने बैठते हैं तो सिर्फ स्मृति नहीं, उनकी आत्मा भी उस क्षण आपके पास आती है। शायद आपने खुद भी महसूस किया हो, तस्वीर के सामने बैठते ही मन शांत हो जाता है, दिल में एक सुकून भर जाता है और भीतर से लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह उस आत्मा की वास्तविक उपस्थिति है जो अपने बेटे बेटी के बुलावे पर प्रेम की डोरी से खींच कर आ जाती है। कुछ घरों में माता पिता की फोटो के पास रोज दिया जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश आत्मा का स्वागत करता है। दीपक की लौ एक प्रतीक है, यह बताने का कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रेम और श्रद्धा की ज्योति उसे मिटा सकती है। जब आप उनकी फोटो के पास एक दीप जलाते हैं तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, यह आत्मा को यह संदेश देने जैसा है, माँ, पिताजी, मेरा घर आपके प्रकाश से भरा है, आप यहाँ स्वागत योग्य हैं। अब सोचिए, कभी कभी हम किसी फोटो के सामने चुपचाप बैठ जाते हैं, बिना कुछ कहे, बस उनकी आंखों को देखते रहते हैं। ऐसे में आपके भीतर जो संवाद होता है वह शब्दों से परे होता है। वो आपके दिल की धड़कन से आपके भाव को पढ़ लेते हैं, आपके आंसुओं से आपके दर्द को समझ लेते हैं और आपके मौन से आपके प्रेम को महसूस कर लेते हैं। योगानंद जी कहते थे, आत्मा के प्रेम को समय, मृत्यु या दूरी कभी मिटा नहीं सकते। इसलिए जो रिश्ता आपके माता पिता से है वह सिर्फ जन्म जन्मांतरों का नहीं बल्कि अनंत का रिश्ता है। यही कारण है कि तस्वीरें हमारे घर में सिर्फ एक यादगार नहीं होती, वे हमारे जीवन में एक अदृश्य शक्ति के स्रोत होती हैं। जब हम रोज उन्हें देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन के हर मोड़ पर, चाहे खुशी हो या कठिनाई, उनके आशीर्वाद की एक धारा हमारे साथ बह रही है। और सच मानिए,
कभी कभी वही आशीर्वाद हमें उस मुश्किल से निकाल देता है जिसमें हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तो दोस्तों, अगर आपके घर में आपके स्वर्गीय माता पिता की फोटो है तो अगली बार उसके सामने बस एक पल रुकिए, उनकी आंखों में देखिए, महसूस कीजिए कि वो अब भी आपको देख रहे हैं। मन ही मन कहिए, माँ, पिताजी, मैं आपको याद करता हूं और आपके प्रेम का आभारी हूं। आप देखेंगे तस्वीर सिर्फ दीवार पर नहीं रहेगी, वो आपके दिल में जीवित हो जाएगी और तब आपको समझ आएगा यह फोटो केवल स्मृति नहीं, ये आत्मा का दर्पण है जिसमें आपके माता पिता अब भी मुस्कुरा रहे हैं, अब भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और अब भी आपके साथ हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्या सच में हमारे स्वर्गीय माता पिता हमारी पुकार सुन सकते हैं? क्या वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं या हमारी परेशानियों को महसूस करते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आप प्रेम और श्रद्धा से किसी स्वर्गीय आत्मा को याद करते हैं तो उनकी चेतना आपके आसपास आ जाती है। यानी जब हम अपने माता पिता की फोटो के सामने बैठते हैं, दिल से उनका नाम लेते हैं या बस चुपचाप उन्हें देखते हैं, तो उस क्षण उनके और हमारे बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आपने कभी महसूस किया होगा, कभी कभी मन बहुत भारी होता है, आंखों में आंसू भरे होते हैं और हम अपनी माँ या पिता की फोटो के सामने जाकर बैठ जाते हैं। कुछ मिनट बाद बिना किसी कारण दिल हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखकर कह दिया हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये सिर्फ मन का भ्रम नहीं है, ये सच है, क्योंकि आत्मा प्रेम के कंपन को पहचान लेती है और उसी क्षण हमारे पास आ खड़ी होती है। योगानंद जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे, प्रेम का मार्ग सबसे छोटा मार्ग है जिसके द्वारा आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। हमारे माता पिता का प्रेम निस्वार्थ था, वो प्रेम जो उन्होंने अपने जीवन के हर पल में हमें दिया, और यही कारण है कि मृत्यु भी उस प्रेम को काट नहीं सकती। जब आप उनकी फोटो के सामने बैठते हैं तो आपका प्रेम एक संदेश बनकर उनकी आत्मा तक पहुंचता है और बदले में उनका आशीर्वाद आपके जीवन में उतरता है। अब एक सवाल आता है, क्या उनकी फोटो के सामने बात करना सही है? बहुत लोग कहते हैं ये तो पागलपन है, वो सुनेंगे कैसे? लेकिन योगानंद जी कहते थे, आत्मा को कान की जरूरत नहीं होती, वह भावना से सुनती है। यानी आपको जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, बस अपनी भावना को सच्चा रखिए। आपका हर शब्द, हर भावना, हर आंसू उनकी आत्मा तक पहुंचता है। कुछ घरों में लोग अपने स्वर्गीय माता पिता की फोटो के पास रोज फूल रखते हैं, कुछ लोग दीप जलाते हैं और कुछ बस चुपचाप उनके सामने बैठकर दिन की बातें करते हैं। ये सब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के साथ जीवित संबंध बनाए रखने का तरीका है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से सलाह मांगता है, वैसे ही आप भी उनकी फोटो के सामने बैठकर कह सकते हैं, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप होते तो क्या करते? और फिर देखिए, कुछ ही समय में आपके भीतर से कोई हल निकलने लगेगा। वो आपके माता पिता की आत्मा ही है जो आपको सही दिशा दिखा रही है। परमहंस योगानंद जी के जीवन में भी एक प्रसंग आता है। एक शिष्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में अब कोई मार्गदर्शक नहीं रहा। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अपने पिता की तस्वीर अपने कमरे में रखो, रोज उससे बातें करो, देखना तुम्हारा अकेलापन खत्म हो जाएगा। कुछ महीनों बाद शिष्य ने बताया, गुरुदेव, अब मैं रोज अपने पिता से बातें करता हूं और कभी कभी लगता है जैसे उनका अदृश्य हाथ मेरे सिर पर है। दोस्तों, यह है तस्वीर का असली महत्व। यह केवल दीवार पर टंगी एक वस्तु नहीं, बल्कि एक ऊर्जा द्वार, एनर्जी पोर्टल है। इसके माध्यम से आशीर्वाद, प्रेरणा और सुरक्षा हमारे जीवन में प्रवाहित होती रहती है। लेकिन एक शर्त है, इस तस्वीर के सामने आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। डर, शिकायत या गुस्से के साथ नहीं, बल्कि प्रेम, कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ। बहुत से लोग कहते हैं, घर में मृतकों की फोटो नहीं लगानी चाहिए, यह अशुभ है। योगानंद जी इस भ्रम को तोड़ते हुए कहते थे, अशुभ केवल वही है जिसमें डर और नकारात्मकता हो। प्रेम, श्रद्धा और स्मृति हमेशा शुभ होती है। सोचिए, अगर माता पिता की तस्वीर घर में होने से हमें उनकी याद, प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता है, तो यह कैसे अशुभ हो सकती है? असल में यह हमें रोज यह याद दिलाती है कि हम किस प्रेम से जन्मे हैं, किस संस्कार में पले हैं और किस आशीर्वाद से हमारा जीवन संवर रहा है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आपके माता पिता का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ।
बस उनके जीवन का रूप बदल गया है। अब वे एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में आपके साथ हैं और उनकी फोटो आपके और उनके बीच एक सेतु का काम करती है। जब आप उस तस्वीर को प्रेम से देखते हैं तो आप उनसे जुड़ते हैं, और जब आप आंखें बंद करके उनका नाम लेते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको घेर लेता है। योगानंद जी कहते थे, जो प्रेम से स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तो बस उनकी फोटो के सामने बैठ जाइए। मन ही मन कहिए, माँ, पिताजी, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, और फिर चुप हो जाइए। कुछ ही देर में आपको भीतर से एक शक्ति महसूस होगी, एक भरोसा कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, पर आपके माता पिता की आत्मा आपके साथ है। दोस्तों, ये फोटो हमें सिर्फ अतीत की यादें नहीं देती, ये हमें भविष्य की दिशा भी दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम किस प्रेम, त्याग और आशीर्वाद की नींव पर खड़े हैं। और सबसे खास बात, ये हमें यह एहसास कराती है कि मृत्यु प्रेम का अंत नहीं, बल्कि प्रेम का नया रूप है। इसीलिए अगली बार जब आप अपने माता पिता की फोटो के सामने जाइए, तो सिर्फ देखिए मत, महसूस कीजिए कि उस मुस्कान के पीछे वो आत्मा अब भी आपको आशीर्वाद दे रही है, अब भी आपकी राह देख रही है, और अब भी आप पर गर्व कर रही है। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर टंगी माँ और पिताजी की तस्वीरों के सामने दीपक टिमटिमा रहा था। जैसे जैसे लौ हिल रही थी, उनके चेहरों की छाया भी दीवार पर नाच रही थी, मानो वो मुझे देख रहे हों। उस क्षण मुझे लगा जैसे मैं अकेला नहीं हूं। उनकी उपस्थिति पूरे कमरे में भर गई थी। मैंने धीमे से आंखें बंद की और हाथ जोड़कर कहा, माँ, पिताजी, आप जहां भी हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस समय मेरे दिल में एक गहरी शांति उतर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। समय बदलता गया, पर मैं रोज सुबह और रात में उनकी तस्वीर के सामने बैठकर बात करता। ये बातें कोई मंत्र जाप नहीं थी, न ही कोई लंबी पूजा, बस साधारण बातचीत, जैसे वो आज भी यहां हूं। एक दिन जब मैं बहुत परेशान था और काम में भारी रुकावटें आ रही थी, मैंने तस्वीर के सामने कहा, मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, कृपया मुझे कोई संकेत दीजिए। अगले ही दिन एक पुराना मित्र अचानक मिलने आ गया। उसी ने मुझे वह रास्ता दिखाया जिससे मेरी समस्या हल हो गई। उस पल मैंने महसूस किया कि माता पिता की आत्मा हमारी पुकार सुनती है। कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद संबंध खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि प्रेम और आशीर्वाद कभी नहीं मरते। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं, बल्कि भावना और ऊर्जा से होता है। जब हम अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर घर में लगाते हैं, तो वो तस्वीर सिर्फ कागज पर छपी छवि नहीं होती, वह एक माध्यम होती है जिसके जरिए उनकी आत्मा का आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। पर इसके लिए हमें तस्वीर को सम्मान देना होता है, उसे साफ सुथरी जगह पर रखना, रोज उसे देखना और अपने मन की बात वहां कह देना। एक बार मैं यात्रा पर था और होटल के कमरे में भी मैंने अपने माता पिता की छोटी सी तस्वीर साथ रखी थी। रात को जब मन बेचैन था, मैंने बस उसे देखा और यकीन मानिए, जैसे भीतर कोई डर घुलकर चला गया। परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है, जब तुम अपने स्वर्गीय प्रियजनों को प्रेम से याद करते हो, तो तुम अपनी चेतना को उनकी चेतना के साथ जोड़ते हो, और यह मिलन समय और मृत्यु से परे होता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, सब ऊर्जा है, और जब ये ऊर्जा तस्वीर में अंकित उस चेहरे की ओर भेजी जाती है, तो वह आत्मा तक पहुंचती है। मुझे याद है, एक बुजुर्ग महिला ने मुझसे कहा, बेटा, मेरी बेटी की शादी में मेरे पति नहीं थे, पर जब मैंने उनकी तस्वीर को शादी के मंच के पास रखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ बैठे हैं। उसने रोते हुए कहा, जब मैं वरमाला के समय अपनी बेटी को देख रही थी, तो मुझे एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे मेरे पति का हाथ मेरे कंधे पर हो। यही है तस्वीर की शक्ति। वो आत्मा को बुलाती है और आत्मा हमें अपने प्रेम से भर देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, माता पिता की तस्वीर को कभी उदासी या रोने धोने के प्रतीक के रूप में मत रखो। अगर तुम उनकी तस्वीर को सिर्फ दुख और खोने की भावना के साथ देखते हो, तो उस ऊर्जा से घर का माहौल भारी हो जाता है। इसके बजाय तस्वीर को आशीर्वाद, प्रेम और प्रेरणा के प्रतीक की तरह देखो। जब भी नजर पड़े, मुस्कुराओ और धन्यवाद कहो, आप मेरे साथ हैं, इसके लिए आभारी हूं। समय के साथ मैंने महसूस किया कि तस्वीरें हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाती हैं। पिताजी की तस्वीर देखकर मुझे उनका अनुशासन और सच्चाई याद आती है।
माँ की तस्वीर देखकर उनकी दया और धैर्य का भाव मन में आता है। ये गुण, ये संस्कार, यही असली विरासत है। और जब हम तस्वीर के सामने बैठकर उन्हें याद करते हैं तो हम उस विरासत को सक्रिय करते हैं। एक दिन मैं बहुत थका हुआ था और मन में सवाल आया, क्या सच में वो हमें सुनते हैं? उस रात मैंने सपने में पिताजी को देखा। वो बस मुस्कुराकर कह रहे थे, हम कभी गए ही नहीं। सुबह उठकर मेरे दिल में कोई शक नहीं था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दुनिया छोड़कर जाने वाले अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना और उनकी छवि को अपने पास रखना तुम्हारे और उनके बीच आत्मिक पुल बनाता है। इस पुल पर से आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेम निरंतर बहते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे घर में अब तक अपने माता पिता की तस्वीर नहीं लगी है तो इसे सिर्फ एक सजावट मत समझो, इसे अपने जीवन का आशीर्वाद मानो। तस्वीर के सामने बैठकर रोज 2 मिनट बात करो, अपने सुख दुख बांटो और फिर देखो कैसे घर का वातावरण बदलता है। क्योंकि सच यही है, माता पिता का प्रेम मृत्यु के बाद भी हमें घेरे रहता है और तस्वीर उस अदृश्य प्रेम को दृश्यमान बना देती है।